हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा एंड कुजीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना टमाटर के भरवा परवल आलू कोरमा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ मैंने 5 पटल लिया है। इसका हम पील अप कर लेंगे। इसका छिलका बहुत ही पतला होता है और ये आसानी से उतर जाता है। इन सारे करने के बाद अब हम इसमें पटल के बीच में चीरा लगाएंगे और अंदर का सारा निकाल लेंगे ताकि इसमें अच्छे से स्टफिंग कर सकें। और एक के बाद एक सारा हम इसी तरह से सारा निकाल लेंगे और ये फेंकना नहीं है, इसे हम स्टफिंग में यूज करेंगे। यहाँ परवल लिया है, हरी मिर्च ली है, लहसुन लिया है और प्याज लिया है। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ दही लिया है 3 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने छेना लिया है, इसे भी मैंने घर पे बना लिया था। और यहाँ पे हम एक पैन लेंगे और यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ मैंने सरसों तेल डाला है और यहाँ पे 1 बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाला है। अब इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद जो हमने पटल के अंदर का जो निकाला था उसका हम पेस्ट बनाएंगे। और इसमें मैंने मिर्ची और लहसुन तीनों को मिक्स करके इसका पेस्ट बना के डाला है और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है और इसे भी मिला के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने छेना ऐड किया है और इसे भी छेना को भी अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 पिंच देगी लाल मिर्च डाला है, इसे भी अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे। फ्राई होने के बाद यहाँ पे रोस्टेड धनिया जीरा का पाउडर डाला है, इसे भी हम मिला लेंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद अब इस पे हम 1 टेबल स्पून इसमें हम बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे और इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब ये सारे स्टफिंग को हम परवल के अंदर डाल देंगे। अब देख सकते हैं कि मैंने सारा परवल में इसकी फिलिंग को डाल दिया है। अब हम एक कढ़ाई पैन लेंगे, उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है और सारे परवल को हम फ्राई कर लेंगे। आप पलट के अच्छे से इसे थोड़ा फ्राई कर लीजिए। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड करेंगे और इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और 1 पिंच हल्दी डाला है और इन सारी चीज़ों को मिला के इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें मैंने खड़े मसाले ऐड किए हैं। इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता डाला है और इसमें मैंने 1 चम्मच साबुत जीरा डाला है। अब इसमें 2 बड़े प्याज बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे और इन सबको मिला के फ्राई कर लेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ जिंजर गार्लिक और मिर्चा डालेंगे और इन सारी चीज़ों को मिला के अब हम इसे फ्राई कर लेंगे।
अब इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे। इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच इसमें मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 चम्मच इसमें हल्दी डाला है और मैंने 1 पिंच इसमें देगी लाल मिर्च डाला है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालिएगा। और इन सारी चीज़ों को अब मिला लेंगे। और इसमें मैंने 2 छोटे चम्मच इसमें मैंने टमाटो केचप लिया है। और इसमें मैंने 3 बड़े चम्मच इसमें दही डाला है। और इन सारी चीज़ों को मिला के अब अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने एक चम्मच मैंने बेसन डाला है ग्रेवी के थिकनेस के लिए। और थोड़ा सा पानी डाल के अब इसे मिला लेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। अब इसमें हम रोस्टेड किया हुआ धनिया और जीरा का पाउडर डाल देंगे। अब इन सबको मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ आलू ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिला के फ्राई कर लेंगे। इसे थोड़ा आलू में पका लेंगे। और आलू को हमने शैलो फ्राई किया था, तो आलू को पकाने के लिए हमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है और ये सारे 2 गिलास पानी को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। और इधर मैंने गैस पे एक पैन लिया है और इसमें मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाला है और इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये अप्रॉक्स रोस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ परवल को डाल देंगे और इसे भी हम 5 मिनट तक पका लेंगे। देख सकते हैं कि ये लगभग बन चुका है। आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं। हमें इतना ही थिकनेस चाहिए था ग्रेवी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी। इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। अब ये हमारा बनकर तैयार है। ये हमारा छेना भरवा पटल कोरमा बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप घर पे ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा और मेरे नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।